हरे कृष्णा। आवाज आ रही है सबको? सोतिनकर प्रभु, आवाज आ रही है क्या? जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। वेरी गुड। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 18 इस पे चर्चा होगी। इसके बाद थोड़ी सी चर्चा होगी हमारी कार्तिक मास पे, और 2 मिनट की चर्चा करेंगे चातुर्मास्य पे, और 2 मिनट की चर्चा करेंगे पुरुषोत्तम मास पे। ठीक है, तो अभी भगवद गीता स्टार्ट करते हैं। 18वें अध्याय का 18वां श्लोक है प्रभु जी। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करते की त्रिविध कर्म संग्रह। दोबारा पढ़ता हूँ। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करते की त्रिविध कर्म संग्रह। इसके शब्दार्थ में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, ज्ञानम ज्ञान, ज्ञेयम ज्ञान का लक्ष्य जानने योग्य, परिज्ञाता जानने वाला, त्रिविधा 3 प्रकार के, कर्म कर्म की, चोदना प्रेरणा अनुस्प्रेरणा, कर्णम इंद्रियां, कर्म कर्म, कर्ता कर्ता इति इस प्रकार त्रिविध 3 प्रकार के कर्म कर्म के संग्रह, संग्रह संचय। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये 3 कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं, और इंद्रियां, कारण, कर्म तथा कर्ता ये 3 कर्म के संघटक हैं। तात्पर्य पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण कर्म, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में यही तत्व रहते हैं। कर्म करने से पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाले कर्म फल कर्म के सूक्ष्म रूप से वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसे मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है, जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठनों को कर्म संग्रह कहा जाता है। देखिए, चर्चा चलती आ रही है पिछले श्लोकों से, और खास तौर पे 18वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक से। ये काम हम पहले कर चुके हैं, डिस्कशन हो चुकी है हमारी। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। यहाँ भगवान ने जो है कर्म के कारण बताए। कर्म का स्थान शरीर, कर्म करने वाला अर्थात जिसकी प्रेरणा से कर्म हो रहा है कर्ता, कर्म करने के लिए विभिन्न इंद्रियां और जो चेष्टाएं हैं वो कर्म हो गया, और परमात्मा जो उसकी फाइनल परमिशन होती है, ये जो है आपका 5 कर्म के कारण है। आज इसी के ऊपर फिर डिटेल में चर्चा हो रही है। देखिए, 6 शब्द इसके अंदर इस्तेमाल हुए। एक है ज्ञान, दूसरा है ज्ञेय, तीसरा है परिज्ञाता। उसके बाद 3 शब्द इस्तेमाल हुए हैं, कर्म, कर्म और कर्ता। पहले 3 शब्दों से हो रही है प्रेरणा, कर्म करने की प्रेरणा, मतलब ये कर्म करना चाहिए, प्रेरणा उत्पन्न होती है, ये कर्म करना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि आपको पहले प्यास लगी, तो प्यास लगने के बाद आपके मन में आता है कि प्यास लगी है तो भैया पानी पीना चाहिए। फिर आप पानी पीने का प्रोसीजर करते हो, जाते हो, पानी का गिलास लेते हो, नल लेते हो, बोतल लेते हो, कुछ भी करते हो। फिर उसके बाद आप
प्यास बुझा देते हैं। अब जल से ज्ञान हो रहा है आपको कि प्यास बुझती है, ये ज्ञान हुआ ना जल से। तो इस तरह जो है यहाँ 3 चर्चाएं आ रही हैं, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। तो कोई भी कार्य करने से पहले आपको ज्ञान मिलता है, ज्ञान। जैसे कि उदाहरण देते हैं, दूसरे अध्याय में कहा गया है ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते। ध्यायतो विषयान पुंसा मतलब जब आप विषयों के ऊपर ध्यान लगाते हो, आपने ध्यान लगाया विषयों के ऊपर। ध्यायतो विषयान पुंसः, विषय मतलब कान का विषय है शब्द, आंख का विषय है रूप, नाक का विषय है गंध, जीवा का विषय है रस और त्वचा का विषय है स्पर्श। जब इन पे आपका ध्यान लगता है, ध्यान लगा तो आपको ज्ञान हुआ। उदाहरण देता हूं, आपने पड़ोस के घर में गए, वहां आपने देखा एक 650 लीटर का 700 लीटर का फ्रिज लगा हुआ, डबल डोर है। तो आपकी आंख का कांटेक्ट बना है उस विषय अर्थात उस ऑब्जेक्ट के साथ, जिसे फ्रिज कहा जाता है। कांटेक्ट हुआ मतलब आपको कांटेक्ट होते ही ज्ञान हुआ कि ये डबल डोर का फ्रिज है, ये डबल डोर का फ्रिज है। अब फ्रिज की क्वालिटी क्या है, फ्रिज क्या फायदा करेगा, इतना बड़ा फ्रिज का लाभ क्या है, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। भाई बड़ा फ्रिज है, फ्रीजर भी बहुत बड़ा है, फ्रिज भी बहुत बड़ा है, अंदर शेल्फें बहुत बड़ी बड़ी है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, डीप फ्रॉस्ट चल रहा है, सब कुछ आपने सब देख लिया, तो आपको उसका ज्ञान हो गया। तो जिस विषय का ज्ञान हुआ है वो ज्ञेय हो गया। ज्ञेय का मतलब है आपको फ्रिज के बारे में डिटेल विषय का ज्ञान हो गया है। सबसे पहले आपको ज्ञान होता है, फिर जिसके बारे में ज्ञान होता है, जिसके बारे में ज्ञान होता है। अब ज्ञान किसको हो रहा है, ज्ञान किसको हो रहा है, कौन ज्ञान प्राप्त कर रहा है? मैंने फ्रिज देखा और मैंने उसका ज्ञान प्राप्त किया, तो ज्ञान प्राप्त मुझे हो रहा है, तो मैं क्या हो गया? परिज्ञाता। परिज्ञाता का अर्थ है ज्ञान होने, जिसको ज्ञान होता है वो व्यक्ति। अब मैं परिज्ञाता हो गया, तो ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, अब 3 चीजें जब मिली, अब भाई मुझे फ्रिज चाहिए, ये फ्रिज मेरे घर में आना चाहिए, आई वॉन्ट दिस रेफ्रिजरेटर। मतलब अब आप उस रेफ्रिजरेटर को प्राप्त करने के लिए कर्म करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि कर्म करने की प्रेरणा के लिए 3 चीजें हो गई। एक हो गई कि कर्म करने से पहले उसका ज्ञान होना चाहिए, उसके विषय का ज्ञान होना चाहिए, डिटेल्स होने चाहिए, उसके बाद जिसको ज्ञान होता है परिज्ञाता होना चाहिए। तीनों मिलते हैं तब, जब तीनों मिल जाते हैं तब जो है उसकी वजह से आप कर्म करते हो, अर्थात आपको कर्म करने की प्रेरणा होती है। यही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दैनिक कार्य के लिए भी प्रेरणा है। तो दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। अब आती है बात दूसरी। अब यहां पे शब्द इस्तेमाल हुआ है कर्म, कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संग्रह, संचय करने वाले हैं। कर्म के संचय का मतलब है कर्म के फल का संचय। अर्थात कर्म संग्रह का अर्थ क्या है कि कर्म बांधने वाला कैसे बन जाता है, अर्थात कर्म के द्वारा आप इस भौतिक संसार में बंधन से कैसे बंध जाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बताया 3 चीजें, 3 थिंग्स। उसके लिए भी 3 चीजें बताई। एक क्या बताया? कर्म, दूसरा बताया कर्म, तीसरा बताया कर्ता। परिज्ञाता को ज्ञान हो गया, मुझे ये चीज लेनी है, अब वो लेने के लिए प्रोसेस में आ गया,
मतलब करता बन गया कि मैं करता हूँ, मेरे को ये चीज़ चाहिए। अब वो चीज़ चाहिए तो एक डिज़ायर हो गई, एक इच्छा हो गई। अब चीज़ चाहने के लिए आपको जो है कोई प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा, कोई तरीका बनाना पड़ेगा कि यस मुझे ये चीज़ चाहिए। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो उसके लिए भगवान ने 3 चीज़ें बताई, जो पहले भी बताई थी। चेष्टाएं बताई थी ना, कि अनेक प्रकार के करण एवं विविध प्रकार की चेष्टाएं। तो यहाँ भी करण और चेष्टा की बात हो रही है। करण क्या है? करण इज इंस्ट्रूमेंट्स। आपको कर्म करने के इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो कर्म करने के इंस्ट्रूमेंट हैं आपकी कर्म की इंद्रियां। भाई हाथों के द्वारा करोगे, पैरों के द्वारा चल के जाओगे, हाथों के द्वारा पसंद करोगे, उससे बात करोगे मुझे एक चीज़ चाहिए। तो 5 जो कर्म की इंद्रियां हैं, दोनों पैरों को एक इंद्रिय माना गया है, आपको दोनों हाथों को एक इंद्रिय माना गया है, और जिह्वा में जो बोलने की शक्ति है उसको एक इंद्रिय माना गया है, और मल मूत्र त्यागने के स्थान 2 इंद्रियां हो गई, तो 5 हो गई। 5 में से 3 मुख्य हो गई, जो कि आपको कर्म करने में सहायता करती है। अब ये करण जो है, करण इस इंद्रियां अर्थात ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि और कर्म के उपकरण, ब्रैकेट में लिखा है करण, उसके बाद लिखा है स्वयं कर्म तथा कर्ता, और ऊपर जो है कर्णम के लिखा है इंद्रियां ट्रांसलेशन में। तो करण जो है वो इंद्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ है कि आपकी इंद्रियों के सहयोग से कार्य होता है, जिसमें कर्म की इंद्रियां भी इन्वॉल्व है और ज्ञान की इंद्रियां भी इन्वॉल्व है। कि आंखें रास्ता देखेंगी तभी तो आपको जो है उस रास्ते पे चलना है, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने कर्म इन्वॉल्व हो गया कर्म करने के लिए। दूसरा है कर्म का करना, मतलब जो चेष्टाएं करी जा रही हैं, जो प्रोसेस अडॉप्ट किया जा रहा है, वो हो गया कर्म। और तीसरा है जो कर रहा है, जो जिसके कहने पे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल हो रही हैं, जिसके कहने पे कर्म हो रहा है, वो क्या है? वो है कर्ता, अर्थात आत्मा कर्ता है। तो जब तीनों चीजें मिल जाती हैं तो कर्म होता है। अब हम पीछे चलते फिर दोबारा, ध्याय तो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते। इंद्रियों विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। जैसे मैंने फ्रिज का एग्जाम्पल दिया, चिंतन किया, उसके बारे में सुना, उसने सारे डिटेल्स मुझे समझाए, आंखों ने देखा, आंखों से देखने के बाद, उससे बात समझने के बाद, खोल के देखा, ऊपर नीचे चारों तरफ से देखा, मैनुअल पढ़ लिया, उसने समझा भी दिया। ये सारी चीजें होने के बाद मेरे में जो है एक इच्छा जागृत हो गई, अर्थात डिजायर पैदा हो गई, एक डिजायर आ गई, भाई ये फ्रिज मुझे चाहिए। अब वो डिजायर हुई है तो कर्म हुआ है, डिजायर हुआ है तो कर्म हुआ है। वही बात यहाँ आ गई कि अज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, इसमें में त्रिपुटी आ गई, 3 चीजें आ गई, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। मतलब कुछ भी कार्य करने से पहले ज्ञान होना चाहिए। जिस चीज का ज्ञान होता है उसको ज्ञेय कहते हैं, और जिसको ज्ञान होता है वो परिज्ञाता कहलाता है। अब परिज्ञाता के लेवल पे आके ज्ञान मुझे हो गया, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, अब मुझे करना है तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट है कर्म, करने के लिए कर्म हो गया तो मेरा कर्म हो गया, और उसके बाद करने वाला मैं हूं तो कर्ता हो गया। तो ये जब 6 चीजें मिलती हैं तब जाके कर्म होता है। पहली 3 से प्रेरणा और दूसरी 3 से कर्म। अब यहां कह रहे हैं कि कर्म बांधने वाला कैसे होता है, कर्म आपको बांधता कैसे है, ये पॉइंट क्लियर। बंधन में कैसे आते हैं? बंधन में कर्म के कब आते हो? जब आप कर्म जो है अपने लिए करते हो। अहंकार है आपको कि यस कर्म मैंने किया, अपने लिए किया, अपने आनंद के लिए किया, अपनी खुशी के लिए किया, अपनी प्रसन्नता के लिए किया, अपनी संतुष्टि के लिए किया, मैंने कर्म अपने लिए किया। आई वॉन्टेड टू एंजॉय, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, मेरे को एंजॉयमेंट मिल रही है, मुझे खुशी मिल रही है, मुझे प्रसन्नता हो रही है। वो जो कर्म हो रहा है वो कर्म मेरे को बांधेगा। और वो शास्त्र के अनुसार भी हो सकता है, शास्त्र के विरुद्ध भी हो सकता है। तो शास्त्र के अनुसार होगा
कर्म तो पुण्य फल देगा, शास्त्र के विरुद्ध होगा तो पाप फल देगा। पुण्य फल होगा चाहे पाप फल होगा, दोनों आपको बंधन में बांधते हैं, क्योंकि फल कोई भी हो भोगने के लिए शरीर चाहिए। बिना शरीर प्राप्त किए आप फल नहीं भोग सकते। तो अगर आपको फल भोगना है, अर्थात कर्म का फल भोगना है, तो आपको शरीर चाहिए। और कर्म आपने किया है अपनी प्रसन्नता के लिए, इसका मतलब है कर्म आपको बांधने वाला हो गया, क्योंकि आपने कर्म फल की इच्छा करी और इच्छा करने के बाद कर्म फल को भोगने के लिए शरीर चाहिए। इसलिए कहा गया कर्म संग्रह, मतलब कर्म संग्रह मतलब कर्म फल संग्रह। आप कर्म के फलों को जमा करते जा रहे हो, संग्रह का मतलब है ऐड संचय होता जा रहा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ट्रांसलेशन में, संग्रह का मतलब ये है, संग्रह अर्थात संचय, मतलब आप कर्म के फल का संचय करते जा रहे हो, उनको जमा करते जा रहे हो, उनको ऐड करते जा रहे हो। अब आई बात कि भगवान इसके अंदर जो है, जो लास्ट शब्द इस्तेमाल किया है, कर्णम कर्म करते थी, अर्थात कर्ता शब्द जो है लास्ट है, कि इसी कर्ता को फल भोगना आगे जाके, आगे शरीर नहीं जाना। आगे क्या जाएगा, ये आत्मा जाएगी आगे, दूसरा शरीर धारण करेगी, दूसरे शरीर में धारण करके फिर उसकी इंद्रियों से ये फल भोगेगी। पर आत्मा के साथ जाने के लिए क्या है, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म इंद्रियां और कर्म के फल, ये चीजें साथ जा रही। अब आप देखिए, कर्म के फल जा रहे हैं, मन जा रहा है, बुद्धि जा रही है, अहंकार जा रहा है। हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर जो है कुछ ऐसे लक्षण है जो कि किसी एडल्ट में होने चाहिए, उसे बचपन के अंदर ही, तो मतलब है उसने पिछले जन्म से उसको ट्रांसफर किया, उसके मन और बुद्धि जो है पिछले जन्म से, क्योंकि वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं, एक बॉडी से अगली बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हो रहे हैं, तो उनका इफेक्ट जो है इस बॉडी में भी देखने को मिलता है। अब ये नहीं कह सकते कि इसमें नया मन आ गया, नई बुद्धि आ गई, नया अहंकार आ गया, नहीं, पुरानी बुद्धि है, पुराना मन है, पुराने अहंकार हैं जो कि इसमें आ रहे हैं, और वही जो है आपको बताते हैं कि यस, इसकी जो हैबिट है, इसकी जो नेचर है, इसका जो स्वभाव है, वो पिछले जन्म के कर्म फलों के अनुसार बनता है, पिछले जन्म के मन बुद्धि अहंकार के अनुसार बनता है, इस जन्म में उसका स्वभाव बनता है। तो यहाँ पर जो है, जब वक्कर्ता ये कहता है कि कार्य मैंने किया, नाशवान शरीर के साथ संबंध मानकर उसने अहम भाव को स्वीकार किया है कि शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूँ, ये भाव स्वीकार किया, और इसी भाव से उसमें भोक्तापन आ गया कि मैं भोगने वाला हूँ और मैं ही करने वाला हूँ, मैंने ही किया है, मैंने ही भोगना, ये बात। तो शरीर की क्रिया मैं करता हूँ, मैंने किया है, मैंने इसको भोगा है, मैंने भोगना है, यही उसको बंधन में बांधने वाला है, यही उसको आगे बंधन में लेके जाता है। मैं करता हूं, मेरे को फल मिलेगा, मैं उस फल को भोगूंगा, ये स्वार्थ हो गया ना। यही स्वार्थ जो है आदमी को बंधन में बांध रहा है, उसको बंधन में बांधने के लिए कारण। अब यहां चर्चा आ रही है इसके परपट के अंदर, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में यही तत्व रहते हैं। दीज आर फॉर एवरीवन। कर्म करने से पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। जैसे प्रेरणा मैंने बताया कि प्यास लगी है तो प्रेरणा है जाके पानी पियो भाई, कर्म हो गया। मतलब कोई ना कोई प्रेरणा होती है, कोई ना कोई चीज होती है जो आपको कर्म करने के लिए कंपेल करती है कि आपको कर्म करना चाहिए, वो प्रेरणा है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। पहले थॉट आता है, पहले विचार आता है, पहले डिजायर आती है, वो सूक्ष्म रूप है, उसके बाद वो कर्म में परिवर्तित हो जाता है, वो कंप्लीट फॉर्म हो गई। इसके बाद में क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। जैसे मैंने बताया, इंद्रियां हैं, सोचना है, समझना है, बोलना है, सुनना है, इन सब से जो है आप नॉलेज गेन करते हो, तब आपको प्रेरणा होती है। यह प्रेरणा आपको शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से प्राप्त हो
किसी मित्र से प्राप्त हो, किसी पिक्चर से प्राप्त हो, मतलब आँख से हो, कान से हो, नाक से हो, कहीं से भी हो, ये प्रेरणा जो है, ये प्रेरणा होगी तो कर्म होगा। प्रेरणा आपके लिए होगी तो कर्म होगा। और जब कर्ता होता है, कर्म करना किसने है? इंद्रियों ने, प्रकृति के 3 गुणों के सहयोग से। मतलब प्रकृति के 3 गुण ही कर्म कर रहे हैं, इंद्रियां इंस्ट्रूमेंट बन रही हैं। परंतु मैंने कहा मैं कर रहा हूं, गाड़ी चल रही है, मैंने कहा मैं आया हूं, गाड़ी आई है, उसमें आप बैठ के आए हो, पर आपने अपने आप को गाड़ी मान लिया। कार मैं कार में नहीं आया, मैं आया आपके यहाँ, अपनापन आ गया। तो आपने जो है इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन सम्मिलित है और समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। तो कर्म को करने के लिए इंद्रियों की सपोर्ट होती है और मन का भाव होता है कि मैंने ये कर्म करना है। और सारे कर्म के संग्रह, इसी सारे जो चीजें हैं मिलके, ये तीनों चीजें का कर्म तथा कर्ता, ये तीनों मिलके कर्म संग्रह कहलाता है, कर्म संघटक कहलाता है, कर्म संचय कहलाता है कि आपने कर्म के फलों का संचय कर दिया है। अब देखिए, पिछली बार भी मैंने चर्चा करी थी, आज फिर मैं चर्चा करता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप कर्म करते हैं तो उस कर्म के प्रति जो आपको फल मिलता है वो कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है, कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। कि आपकी कर्म करने में कॉन्शियसनेस क्या थी, आपकी किस कॉन्शियसनेस से आपने कार्य किया है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। अब हमने कर्म किया भगवान के प्रति, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हम कार्य भगवान के प्रति कर रहे हैं, परंतु कॉन्शियसनेस के अंदर मैं खुद हूं, भगवान नहीं। एग्जाम्पल देता हूं फिर। हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं। भोग लगाने के लिए मुझे पहले बाजार से सामान खरीदना है, उसके पहले मेरे को मन बनाना है, अर्थात प्रेरणा हो रही है, मतलब ज्ञान हो रहा है कि मुझे भोग लगाना है, आज मुझे जो है भगवान के लिए सामान ये लेना है। अब एक दूसरी सिचुएशन आई, आपने सामान लिया है भगवान के लिए नहीं, अपने बच्चों की चॉइस में बच्चों के लिए आपने चॉइस किया। एक बच्चा कहता है मुझे अरबी खानी है, दूसरा कहता है मुझे भिंडी खानी है, तीसरा कहता है मुझे पनीर खाना। तो आपने पति से भी पूछ लिया अभी आप क्या खाओगे, पति कहता है कड़ी चावल बना देना, साथ में बच्चे मंगा ही रहे हैं, हो जाएगा गुजारा, चल जाएगा। तो जो डिजायर हुई है उसमें भी कॉन्शियसनेस क्या है कि बच्चों को क्या चाहिए, पति को क्या चाहिए। जो बाजार से सामान खरीदा गया है, जो कर्म किया गया है, उसमें कॉन्शियसनेस क्या है, पति को ये चाहिए, बच्चों को ये चाहिए। जो आपने सामान खरीदने के बाद घर में लेके आए हो, किचन में उसको बनाना शुरू किया है, तब भी कॉन्शियसनेस है कि भिंडी भी बनानी है एक बच्चे के लिए, अरबी बनानी है दूसरे बच्चे की चॉइस है, पनीर बनाना है तीसरे बच्चे की चॉइस है, कड़ी चावल बनाने हस्बैंड की चॉइस है। तो खाना बनाते हुए जो आपने भोजन तैयार किया है उसमें कॉन्शियसनेस किसकी है, उसकी कॉन्शियसनेस है आपकी परिवार। भगवान अभी बीच में नहीं आए, भगवान अभी बाहर बैठे दूर है। अब याद आ गया, ओहो सब कुछ बन गया है भाई, इसको भोग तो लगाना है। वो तो बताया था प्रभु जी ने भोग लगाने के लिए, भोग लगाए बगैर खाना नहीं, तो भोग लगाए बार खाएंगे तो पाप खाएंगे। तो चलो भगवान को भोग लगा देते हैं, तुलसी दल ले आते हैं, हर आइटम में तुलसी डाली, पानी का छिटा दिया, ओम वस्त्राय फट बोला, और उसके बाद जो है भगवान को भोग लगा दिया और मंत्र पढ़ दिया, तब आपने खाया उसके बाद। तो आपके काम करने के अंदर जो टोटल कॉन्शियसनेस थी वो आपकी अपने प्रति थी, पति के प्रति थी, परिवार के प्रति थी, बच्चों के प्रति थी, भगवान के प्रति नहीं थी। भगवान को तो आपने खिला दिया है,
पर कॉन्शियसनेस में अब बनाते हुए आपकी कॉन्शियसनेस में भगवान नहीं थे, पति था, बच्चे थे। अब जो कर्म का फल मिलेगा उसी हिसाब से मिलेगा जिस हिसाब से आपने बनाया है। अब दूसरा व्यक्ति है, वो कहता है आज मुझे भगवान को भोग लगाना है, ये 3 आइटम लेके आने, जरूर 3 आइटम भगवान के लिए लेके आए। पहले प्रेरणा हुई मन के अंदर, भगवान को भोग लगाना है, ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता तीनों चीजें जो है भगवान के प्रति समर्पित है। कॉन्शियसनेस में भगवान है, यू आर फुल्ली कॉन्शियस ऑफ इट कि मैंने भगवान के लिए बनाना। लेके आए, पेमेंट करिए, घर आए, किचन में गए, भगवान के लिए बनना है। परिवार के परिवार दिमाग में नहीं आ रहा, परिवार आपके मन में नहीं आ रहा, बनी भगवान के लिए रहा। अब भोग लगा दिया, भगवान बैठे हैं, वो भी समझते हैं मुझे किसके लिए स्वीकार करना है, किसके लिए स्वीकार नहीं करना है, कितना स्वीकार करना है, कितना फल देना है, कितना फल नहीं देना। उनके पास भी प्लानिंग है, हर चीज की प्लानिंग है उनके पास। अब आपने भगवान को भोग लगाया, उसके बाद हमने प्रसाद की रोटी खाई। हालांकि चीजें वही हैं, वही 3 सब्जियां बनी हैं, वही दाल बनी है, वही सब्जी बनी है, वही रोटी बनी है, वही चावल बने हैं, वही चटनी बनी, वही पापड़ है, चीजें वही हैं, परंतु केंद्र में भगवान थे, कॉन्शियसनेस में भगवान थे। कॉन्शियसनेस के अंदर जो है परिवार नहीं था उस वक्त। प्राइमरी जो है इफेक्ट जो है कॉन्शियसनेस का वो भगवान के प्रति था। तो ये जो चीजें हैं डिपेंड करती है कर्म बंधन में आप कैसे बंधते हो, कर्म के बंधन में कैसे बंधा जाता है। तो इसलिए इस श्लोक के अंदर ये बात है कि जो आपका एनालिटिकल स्टडी है उसमें ये समझना है कि मुझे बांधने वाला क्या है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे बांधने वाला क्या है, उस दिन के बाद फिर आपका इफेक्ट ये हो जाएगा, आपका असर ये हो जाएगा कि अब मुझे इस बंधन से कैसे निकलना है, मैं कैसे बाहर जाऊं, कैसे इस बंधन से निकलूं, कैसे छुटकारा पाऊं, ये बात आ जाती है। तो इसलिए इस श्लोक को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा कि मुझे उनके साथ मुझे जो है कर्ता नहीं बनना है, मुझे सिर्फ जो है ये देखना है कि अहम भाव नहीं आए, मैं वाला भाव नहीं आना चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट। आज के श्लोक के बारे में इतना ही। अब हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर के लिए। अभी 43 मिनट है हमारे पास, 45 मिनट। चातुर्मास्य के बारे में कितने लोग जानते हैं बताइए? हाँ ये प्रभु जी, चलिए आप सब ने चातुर्मास्य रखा है, सब लोग चातुर्मास्य के बारे में जानते हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर चातुर्मास्य के बारे में चर्चा कर देता हूँ कि आपको जिसको नहीं मालूम है उन्हें थोड़ा सा मालूम पड़ जाएगा। जैसे सजीपति प्रभु ने सबको समझा दिया होगा, सबको बता दिया होगा, सबकी नॉलेज में है, तो मैं उसमें कोई ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, पर 1-2 बातें ऐसी हैं जो मैं कहना चाहूँगा, तो उसके बारे में जरा आप सब लोग जो है थोड़ा ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। ये सब लोग जानते हैं कि चातुर्मास्य जो है वो आषाढ़ महीने के अंदर पूर्णिमा से शुरू होता है और कार्तिक के अंदर पूर्णिमा पे समाप्त होता है। शास्त्र के अनुसार वैष्णव लोग पूर्णिमा से रखते हैं, और बाकी शास्त्रों में जो विधान है वो है आषाढ़ महीने के अंदर शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस दिन से स्टार्ट होता है, और ये जो कार्तिक मास है इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी को समाप्त होता है। बट कार्तिक मास के अंदर भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में जाते हैं। योग निद्रा में मतलब स्लीप, निद्रा में जा रहे हैं। योग निद्रा मतलब ऐसी निद्रा है जिसमें योग कर रहे हैं। अब लक्ष्मी जी जो हैं वो भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं, तो भगवान ये कहते हैं देखो मैं योग निद्रा में जा रहा हूँ, मेरे पास कोई नहीं होगा, तुमने मेरे पास नहीं आना।
वी विल स्टे अवे। लक्ष्मी जी जो है वो कहती हैं भी मैं तो भगवान से दूर रह नहीं सकती, मैं दूर कैसे रहूंगी, तो क्या किया जाए, क्या सिस्टम बनाया जाए। तो कहती हैं कि भगवान जहाँ पे योग निद्रा में बैठे हैं वहाँ पर एक वो बेरी का पेड़, बेर जो होते हैं, बेरी का पेड़ बन के उस जगह पे विराजमान हो जाती है भगवान पे छाया करने के लिए, उनको ओस से बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए, बर्फ से बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए छाया बन के वहां विराजमान होती है। बेरी को संस्कृत में कहते हैं बद्री। तो भगवान जहाँ योग निद्रा में है वो जगह कहलाती है बद्रीनाथ, अर्थात बद्री विशाल है, बद्रीनाथ है, वो तीर्थ है जहाँ भगवान योग निद्रा में है। और लक्ष्मी जी चूंकि वहाँ पे जो है उनके ऊपर छाया किए हुए हैं, उनके ऊपर कवर किए हुए हैं, इसलिए भगवान ने जो है अपना नाम डाला बद्रीनाथ या बद्री विशाल। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे कि जो एक गर्म पानी का कुंड है वहाँ पर, जहाँ गर्म पानी रहता है, उसके अंदर एक छोटा सा मोखना है, उस मोखने के अंदर हाथ डालेंगे आपको अंगूर जैसे गुच्छे दिखाई देंगे वहाँ। वो कहते हैं कि ये बद्री जो है इस रूप में यहाँ उपस्थित है, तो बद्री विशाल कहलाते हैं। चातुर्मास्य में बहुत लंबी चर्चा है, तो ज्यादा चर्चा न करके दो बातें और कहूंगा बस। एक है कि चातुर्मास्य के अंदर जो सन्यासी लोग हैं वो ट्रेवल नहीं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाते हैं, वो एक ही स्थान पे जाके स्थापित हो जाते हैं, वहीं रहते हैं, उसी जगह रहते हैं। और चूंकि उनकी नॉन मूवमेंट है सन्यासियों की, इसलिए उसको चातुर्मास्य व्रत कहते हैं। प्रीचिंग का कार्य करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, प्रचार करते हैं, भगवान के चर्चा करते हैं और उनको साधन बताते हैं किस तरह से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। चातुर्मास्य के अंदर भगवान विष्णु के मंदिर की 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए रोजाना, स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। और इससे जो है आपको ये इफेक्ट आता है कि आपने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर दी है, संपूर्ण यूनिवर्स में आपने ट्रेवल कर लिया है। इसके बाद ऑस्टेरिटीज की बात आती है, तो चातुर्मास्य के अंदर जो है श्रावण महीने के नियम है, भाद्रपद के नियम है, अश्विन के नियम है और कार्तिक के नियम है। श्रावण के नियमों में आपको हरी सब्जियां, सबको पता है, हरी सब्जियां, हरे पत्ते वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। और भाद्रपद के महीने के अंदर दही नहीं खाना चाहिए, दही से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए, रायता है, लस्सी है, छाछ है। और अश्विन के महीने के अंदर दूध नहीं लेना चाहिए, दूध से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे खीर है और स्वीट्स हैं जो मीठे दूध से बनी होती हैं। और कार्तिक का महीना जो अभी चल रहा है, इसके अंदर जो है आपको उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। टेक्निकली जो डाइकोटिलियन सीड है, जो कि 1 से 2 बन जाते हैं, एक बीज के 2 टुकड़े हो जाते हैं, वो नहीं खाना चाहिए। परंतु प्रभुपाद ने परमिट किया है कि आप उड़द की दाल नहीं खाइएगा, बाकी चीज़ें आप ले सकते हैं। जैसे हम लोग उसमें मूंगफली भी मना है, पर हम लोग मूंगफली ले लेते हैं, प्रसाद में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शन किए हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इसके बाद फेस्टिवल जो है कार्तिक महीने में बहुत आते हैं। अब फेस्टिवल जो है अपना आपके जो चातुर्मास है उसके अंदर भी बहुत है, तभी उनकी चर्चा कार्तिक महीने के फेस्टिवल्स की चर्चा करेंगे। अभी जो है हम 2 मिनट के लिए चर्चा करेंगे पुरुषोत्तम मास की। पुरुषोत्तम मास के बारे में सबने अधिक मास फेस किया है, पीछे सबने देखा कार्तिक के पहले अधिक मास ही था। तो अधिक मास क्या है इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं। अधिक मास क्या है? अधिक मास के बारे में चर्चा करते हैं। अधिक मतलब है एक्स्ट्रा। इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा गया है, पहले अधिक मास होता क्या है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है, इसकी चर्चा करेंगे। 2-3 मिनट की बात है। समय की गणना
दो तरीके से होती है, सूर्य के हिसाब से और चंद्रमा के हिसाब से। एक सूर्य गणना कहते हैं, एक चंद्र गणना कहते हैं। सूर्य गणना के अंदर जो एक दिन है वो 24 घंटे का होता है, और उसके अंदर जो है जब हम पूरा साल लेते हैं तो पूरा साल जो है वो बनता है 365.2578 दिन का। ये जो 2578 दिन है, इसको जब 4 महीने में जाके ऐड कर देते हैं तो एक दिन बन जाता है। इसका मतलब ये है कि चौथे साल में जाके लीप ईयर हो जाता है, जिसमें कि फरवरी को 29 दिन हम काउंट कर लेते हैं, तो हमने 0.2587 दिनों की काउंटिंग कर ली चौथे साल के अंदर। अब ऐसी ही कुछ काउंटिंग जो है चंद्र गणना में भी होती है। चंद्र गणना में क्या है कि एक चंद्रमा का दिन जो है, चंद्रमा की चंद्र गणना के हिसाब से जो एक दिन है वो 19 घंटे का भी हो सकता है, 26 घंटे का भी हो सकता है। 19 से लेकर 26 घंटे कोई भी पीरियड हो सकता है। तो एवरेज जो एक दिन है चंद्रमा का वो है 23 घंटे 37 मिनट 28 सेकेंड। और जो ल्यूनर मंथ है, जो चंद्रमा महीना गिना जाता है, वो 29.5305 दिन का गिना जाता है। अब 3 साल के बाद जाके जो है ये 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.865 सेकेंड बन जाता है, तो एक महीना एक्स्ट्रा हो गया है। उस एडजस्टमेंट को आप जो है अधिक मास कहते हैं। अब अधिक मास जो है उसके अंदर पुरुषोत्तम मास क्यों कहा गया उसे? तो अधिक मास नाम क्या बुरा था? अधिक मास कह दिया, जैसे लीप ईयर कह दिया, बस लीप ईयर बात खत्म हो गई। तो ऐसे ऐसे जो है पुरुषोत्तम मास क्यों कहा गया? इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि जितने भी देवता हैं हमारे, उनमें से कुछ देवताओं को कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ष के लिए एक देवता जिम्मेदार है। इसमें 6 सीजन होते हैं, ग्रीष्म है, वर्षा है, हेमंत है, शिशिर है, वसंत है और पतझड़ है। हर एक सीजन के लिए एक देवता है, अलग अलग देवता है, 6 देवता हैं इसके लिए। हर साल को 2 अयन में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण के लिए देवता अलग है, दक्षिणायन के लिए देवता अलग है। हर साल को 12 महीने में बांटा गया है, हर महीने के लिए अलग अलग देवता है। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उनके लिए देवता अलग अलग हैं। हर पक्ष के अंदर 2 सप्ताह होते हैं, हर सप्ताह के लिए अलग अलग देवता हैं। और हर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हर दिन के लिए अलग अलग देवता हैं। अब हर दिन के अंदर 8 प्रहर होते हैं, हर प्रहर के लिए अलग देवता है। और हर दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो हर घंटे के लिए अलग देवता है। और हर घंटे में 2.5 घड़ी है, हर घड़ी के लिए अलग देवता है। और हर घड़ी में 24 मिनट होते हैं, हर मिनट के लिए अलग देवता है। और हर घड़ी में 60 पल होते हैं, हर पल के लिए अलग देवता है। और हर पल में 60 विपल होते हैं, हर विपल के लिए अलग देवता है। अब हर मिनट के लिए 2.5 पल होते हैं, उसके लिए अलग देवता है। और 150 विपल होते हैं, सबके लिए अलग देवता है। मतलब जितना भी समय है देवताओं के अंदर विभाजित है, हर चीज के लिए देवता जिम्मेदार है। इसलिए अब ये जो टाइम एक्स्ट्रा आ गया, एक फालतू का समय आ गया 1 महीने का, तो इसको जो है कहा गया बेकार का टाइम है, ये अधिक मास है, मल मास है, गंदा है, बेकार है, इसको कोई डिस्कार्ड कर दिया। कोई देवता उसको संरक्षण देने के लिए तैयार नहीं था, नो देवता। अब मल मास जो है परेशान है कि भाई मेरे को संरक्षण कौन देगा, हु विल टेक केयर ऑफ मी। तो अल्टीमेटली जो है भगवान विष्णु में जाते हैं और जाके कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि मेरे को संरक्षण कौन देगा। मैं चलिए भगवान कृष्ण के पास चलते हैं और देखते क्या कहते हैं। तो भगवान कृष्ण के पास आते हैं, पहले ब्रह्मा जी बजाते हैं, फिर शिव जी बजाते हैं, विष्णु जी बजाते हैं, प्रोसेस यही है। उसके बाद भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण जो है सारी कथा सुनते हैं, हालांकि सब जानते होते हैं, फिर भी उसके मुख से सारी बात सुनते हैं, उसका दुखड़ा सुनते हैं। सब सुनने के बाद भगवान कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, अगर कोई देवता तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा, तुम मेरे संरक्षण में रहोगे। इसलिए तुम जो है अधिक मास और मल मास से ऊपर डिग्री मिल गई तुम्हें, तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे।
तो इस तरह जो है जो पुरुषोत्तम मास है वो बना, अर्थात मल मास जो है वो पुरुषोत्तम मास बन गया। इसमें ऑस्टेरिटीज हैं, बहुत सारी जो है आपको ऑस्टेरिटी करनी है, बहुत सारी तपस्या करनी है, भगवान का बहुत ज़्यादा स्मरण करना है, बहुत ज़्यादा जप करना है, बहुत ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा स्वाध्याय करना है, भगवान को भोजन कराना है, फिर अच्छे तरीके से भोग लगाना है, सब चीज़ें करनी हैं। तो मल मास को जो है पुरुषोत्तम मास कहा गया है। तो अब पुरुषोत्तम मास के बाद ये जो चातुर्मास से था, इसका आखिरी महीना है कार्तिक मास। अब इस कार्तिक मास की चर्चा करते हैं। ये दामोदर मास भी कहलाता है। उसकी वजह क्या है कि इसी मास के अंदर दामोदर पूजा हुई। इसी मास के आखिरी 5 दिन कहलाते हैं हविषा, अर्थात एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का टाइम जो है वो भीष्म पंचक कहलाता है। पंचक का मतलब है 5, भीष्म का मतलब है 5 दिन। भीष्म पंचक कहलाता है। 5 दिन क्यों कहलाता है कि इन 5 दिनों के अंदर भीष्म पितामह ने पांडवों को ज्ञान दिया था, ज्ञान। तो इसके बाद इसकी चर्चा करेंगे अभी। इसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हुए हैं इसके अंदर, ये चीज़ें आपने कृष्णा बुक में ऑलमोस्ट ऑल सबने पढ़ी हुई हैं, सबको इनका ज्ञान है, परंतु 2-2 लाइनें 4-4 लाइनें इसके बारे में आपको बता देंगे, जिससे कि एक रिवीजन हो जाएगा, एक रीकैप हो जाएगा, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगी बात कि ये लीला जो है इस महीने में हुई थी और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक कुबेर का संगी है, साथी है, जिसका नाम है शंखचूड़। वो देखता है कि एक ग्वाला अर्थात भगवान कृष्ण जो है वो कर रहे हैं गोपियों के साथ विहार, रास चल रहा है, तो समझता है कि ये ग्वाले के लिए गोपियां नहीं हैं, हम बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, रईस हैं, धन लक्ष्मी के मालिक हैं, तो ये गोपियां हमारे साथ होनी चाहिए, इनके साथ नहीं होनी चाहिए। तो वो जो है आस्ता आस्ता करके वहाँ से गोपियों को गायब करना शुरू कर देता है। भगवान विष्णु समझ जाते हैं तो शंखचूड़ का वध कर देते हैं। उस शंखचूड़ के माथे के ऊपर, सर के ऊपर एक मणि होती है। वो मणि जो है भगवान कृष्ण लेके राधा रानी को देना चाहते हैं, बट बाकी गोपियां नाराज हो जाएंगी, राधा रानी को दे देंगे तो मुश्किल हो जाएगा काम, तो कैसे किया जाए। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि उस मणि को बलराम जी को दे देते हैं। बलराम जी कहते हैं मैंने मणि का क्या करना है, छोड़ो परे, इसको मैं देता हूं मधुमंगल को। उन्होंने मणि जो है मधुमंगल को दे दी। अब मधुमंगल कहते हैं मैं तो भगवान का सखा हूँ, भगवान मणि धारण करें, उन्होंने दे दी है बलराम जी को, बलराम जी धारण नहीं करना चाहते तो मैं भी धारण नहीं करूँगा, इसको जो है दे देता हूँ राधा जी को, राधा जी के माथे पे बहुत अच्छी लगेगी। तो मणि अल्टीमेटली राधा जी के पास पहुँच जाती है। जो मणि भगवान राधा जी को स्वयं देना चाहते थे वो जरा चक्कर लगा के घुमा के राधा जी के पास पहुँचाई। अब आती है दूसरी बात। एक असुर है जिसने बैल का रूप धारण किया है, और वो जो है भगवान कृष्ण जो है जब वो गोपियों के साथ राधा जी के साथ विहार कर रहे होते हैं तो वो बैल गैया भी होती हैं, बछड़े भी होते हैं, तो वो जो है बैल रूप में वहां पर आ जाता है और उसकी इच्छा होती है फुंकारते हुए कि मैं भगवान कृष्ण का वध कर दूं, इन्हें मार दूं, वो भी कंस ने भेजा हुआ। भगवान कृष्ण जो है उसकी बात समझ जाते हैं कि ये हमें मारना चाहता है, तो उसके पास जाते हैं, उसका युद्ध होता है, सींगों से पकड़ते हैं, घुमा के मारते हैं और अरिष्टासुर का वध हो जाता है। अब राधा रानी कहती है कि मैं आपका संग नहीं करूंगी, आपने एक गाय के वंशज को मारा है, ये बैल जो है गाय के वंश का था, गौ हत्या हुई है, मैं आपका संग नहीं करूंगी। अब आप छोड़ दिया संग उनका। कृष्ण कहते हैं भी मुझे तो तुम्हारे साथ विहार करना है, तुम्हारा संग करना है, बताओ कैसे होगा।
तो कहती है कि उसका प्रायश्चित ये है, पश्चाताप कर रहे हो, प्रायश्चित ये है कि जो है ब्रह्मांड की सारी नदियों के जल में स्नान करो। वो कहते हैं अच्छा। उन्होंने जो है वहाँ जहाँ खड़े थे वहीं पर जो है अपने पैर की एड़ी से जगह दबाई, एक बड़े कुंड की रचना हो गई। उन्होंने सारी नदियों का आवाहन किया, सबने अपना जल वहाँ डाल दिया, भगवान कृष्ण नहा लिए। नहाने के बाद राधा ने कहा अब ठीक है, अब मैं तुम्हारा संग कर सकती हूँ। भगवान कहते अब मैं तुम्हारा संग नहीं करूँगा। बोली क्यों नहीं संग करोगे? बोले इसलिए नहीं करूँगा कि तुमने असुर का साथ दिया है, तुमने असुर का साथ दिया है, इसलिए तुम्हारा संग नहीं करूँगा। तुम ऐसा करो, तुम भी ब्रह्मांड की सारी नदियों में नहाओ, इस जल में नहा लो। राधा कहती मैं तो शाम को नहीं नहाऊंगी, हम तो अपना कुंड बनाएंगे, उसमें नहाएंगे। अब उन्होंने अपने कुंड बनाने के लिए अपनी चूड़ी तोड़ी, और चूड़ी तोड़ने के बाद उससे खुदाई करनी शुरू कर दी। बाकी गोपियां साथ आ गई, खुदाई करनी शुरू कर दी, और एक छोटे से कुंड की रचना हुई जिसका नाम है कंगना कुंड। राधा कुंड के नीचे जो है कंगना कुंड मिलता है, वहां से जल है। अब जल लाना है तो कलश लेके सारी गोपियां जो है यहाँ से लेके और मानसी गंगा तक, जो मानसी गंगा में सारी नदियों का जल है, वहां से जल आ जाएगा। तो उसमें जो है जल एक एक करके कलश लाके यहाँ डालते जाएंगे। अब नदियां जो है सारी पर्सोनिफाइड रूम में उपस्थित हो गई। वो कहने लगी कि आप ये बताइए हमारा क्या दोष है? झगड़ा आपका भगवान कृष्ण के साथ है, हमारे से झगड़ा है नहीं, तो हमें परमिशन दीजिए कि हम आपके यहाँ जल डाल दें। बोले ठीक है, आप जल यहाँ डाल दो। राधा रानी मान गई, नदियों ने सारा जल वहाँ डाल दिया। जब कुंड जल से भर गया तो भगवान कृष्ण ने छपा से छपकी मारी और जाके नहा लिया। उसके बाद जो है राधा जी और गोपियाँ सारी वहाँ नहाई, और वो कुंड के पवित्र जल में भगवान ने शाम को राधा कुंड के बीच में से पैर मार के तोड़ दिया। एक हो गए, दोनों का जल एक हो गया, और फिर भी अलग दिखाई देता है। शाम कुंड का रंग जो है मेघवर्ण का है, राधा कुंड का रंग हल्का सा हरियाली लिए हुए है। अब श्याम कुंड राधा कुंड का जो प्राकट्य यहाँ हुआ है, उसका असली प्राकट्य जो है गोलोक वृंदावन में हुआ। गोलोक वृंदावन में वहां कैसे हुआ? वहां कैसे हुआ कि राधा और कृष्ण जो है दोनों वन विहार कर रहे थे। राधा दूर थी, कृष्ण दूर थे। तो कृष्ण के सामने देखा एक बहुत रत्न जड़ित सिंहासन है, कृष्ण उस पर बैठ गए। अब उस पर बैठ के राधा का स्मरण कर रहे हैं, राधा का स्मरण हो रहा है। तो आस्ता आस्ता पिघलते 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 उन्होंने राधा का रूप धारण कर लिया। तो राधा का रूप धारण कर दिया, वो राधा बन गए। अब कृष्ण 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 पुकार रहे हैं। कृष्ण स्वयं राधा रूप धारण करके कृष्ण को पुकार रहे हैं। अब गोपियों ने देखा, उन्होंने जाके राधा को बताया भैया वहां तो जो है तुम्हारा रूप धारण किए बैठे हैं वो, और कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं। तो राधा जी पहुंची और उन्होंने जो है वहां पे आस्ता आस्ता कृष्ण का रूप धारण कर लिया और राधा राधा पुकारना शुरू कर दिया। राधा जी स्वयं राधा राधा पुकार रही, रूप कृष्ण का धारण किए हुए। अब जो है नारद जी उपस्थित हुए, उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि राधा को वापस अगर कृष्ण बनाना है और कृष्ण को वापस राधा बनाना है, तो ये जो राधा के कान में नवाक्षर मंत्र का जप करो, तो ये जो है कृष्ण से राधा बन जाएगी। तो नवाक्षर मंत्र का जप होता है, राधा जी अपने रूप में वापस आती हैं और आंसू बह रहे हैं। उनको देख के भगवान कृष्ण भी अपने रूप में वापस आते हैं, उनके भी आंसू बह रहे हैं। तो दोनों के आंसुओं से दो कुंडों की रचना हुई, एक श्याम कुंड बना, एक राधा कुंड बना। उसी का प्रतिभू, उसी का डुप्लीकेट जो है यहाँ पे इस भौतिक संसार में हम देख रहे हैं। ब्रज के अंदर राधा कुंड है और श्याम कुंड है। अब आती है बात कि वृंदावन के अंदर लीला चल रही है। केशी नाम का असुर जो है उसमें आता है, हुंकारता हुआ भगवान को मारने के लिए, खुरों से धरती को पटक रहा है और केशी में बहुत फूफू करके आवाज निकाल रहा है। उस केशी असुर को भगवान ने देखा, भगवान उसके सामने आ गए, अपना बायां हाथ जो है उसके मुख के अंदर डाल दिया। उसको ऐसे लगा मेरा दम घुट जाएगा। फिर भगवान ने उसको उठा के और पटक के मारा दूर से, केशी का वध हो गया, केशी मर गया। तो केशी सुर की लीला भी इसी कार्तिक महीने में हुई। उसके बाद एक असुर है व्योमासुर। व्योमासुर को कंस ने भेजा है, वो आ गया है, गोवर्धन पर्वत के आसपास लीला चल रही है। कुछ बच्चे बालक जो है चोर बन गए हैं, कुछ बच्चे सिपाही बन गए हैं, भेड़े भी हैं। तो चोर जो है वो भेड़ों को चुरा के, बालकों को चुरा के ले जाते हैं कि एक गोवर्धन पर्वत की कंदरा में जाके छुपा के आगे पत्थर लगा देते हैं ताकि बाहर ना निकल सके। अब कंदरा में छुपे हुए हैं तो
एक चोर जो है वो भगवान कृष्ण देख लेते हैं भी ये वहाँ क्या करने जा रहा है, भगवान उसको फॉलो करते हैं, उसके बाद उसको जो है मार देते हैं और मरने के बाद जो है हमारे बच्चों को कंदराओं से, भेड़ों को कंदराओं से, बकरियों कंदराओं से बाहर निकाल देते हैं, गाय बछड़े सब बाहर आ जाते हैं। तो व्योमासुर का वध हुआ है वो भी इसी महीने कार्तिक के महीने में है। अब कंस जो है वो थक चुका है कि सारे असुर भेज भेज के देख रहा है, कोई बचता नहीं। तो उसका तरीका एक ही है कि मैं किसी तरीके से कृष्ण को और बलराम को यहां बुलाऊं और अपने हाथ से उनका वध कर दूं, अपने हाथ से मार दूं। तो उसके लिए जो है वो रखता है एक मल्ल युद्ध का आयोजन कि मेरे यहाँ मल्ल युद्ध होगा, देश विदेश से लोग आएंगे। ऐसा करो अक्रूर जी, आप वृष्णि वंशी हो, उनके संबंधी हो, तो आप वहाँ जाइए और जाके जो है उनको बुला के लाइए और यहाँ पर आके जो है वो मल्ल युद्ध कर फिर हम इनाम देंगे उनको। अक्रूर जी को नहीं बताते कि वध करने के लिए बुला रहे हैं, उनको बोल देंगे हम उनको इनाम देंगे, उनको मान करेंगे, सम्मानित करेंगे, ठीक है, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, आप उनको बुला के लाइए। अक्रूर जी जाते हैं, ब्रज में उनका आगमन होता है और आगमन होने के बाद जो है वो कृष्ण बलराम के लिए यशोदा और नंदन जी को मना लेते हैं और वो दोनों को लेके आते हैं। तो कृष्ण बलराम का मथुरा गमन अर्थात मथुरा में आना भी इसी कार्तिक के महीने में होगा, इसी कार्तिक के महीने में। अब आइए आगे, मल्ल युद्ध के अंदर द्वार पे खड़ा किया गया कोल्यापीड़ हाथी को, जो कि बहुत बलवान है, और उसका जो महावत है वो कोशिश करता है कि भगवान कृष्ण जो है हाथी के पैर के नीचे आगे कुचले जाए, परंतु भगवान कृष्ण ने कोल्यापीड़ हाथी का वध कर दिया। उसके बाद आती है बात कि अंदर जो है चानूर है और मुष्टिक है, वो दोनों जो है इनके मल्ल योद्धा हैं, उनके साथ युद्ध होता है, इन दोनों को मार दिया जाता है, एक को बलराम जी मारते हैं, एक को कृष्ण मारते हैं। उसके बाद कृष्ण जो है कंस को आमंत्रित करते हैं, नहीं आता है जब तो नीचे उसके ऊपर सिंहासन पे चढ़ के उसको नीचे खींच के लाते हैं और छाती के ऊपर प्रहार करते हैं मुष्टि से और उसको मार देते हैं। ये लीला भी जो है कंसवध की, ये भी कार्तिक के महीने में हुई। अब कार्तिक के महीने के अंदर एक लीला हो रही है, दामोदर लीला, ये भी दीपावली के दिन हुई है। दाम उदर लीला, दाम का मतलब है रस्सी, रज्जू, और उदर का मतलब है पेट, मतलब पेट पे रस्सी बांधी जा रही है। क्यों बांधी जा रही है शॉर्ट में बताते हैं। दो लीलाएं इसके पीछे भी, एक लीला है यशोदा जी के साथ, एक लीला है राधा जी के साथ। यशोदा जी की लीला के अंदर जो है यशोदा मैया जो है उनकी मेड सर्वेंट, उनकी घर में काम करने वाली उनकी सहायक सहयोगी सहायक जो है वो नहीं आई है, तो कहती मैं ही आज दही पिलो देती हूँ और मैं ही मक्खन निकाल देती हूँ। तो मक्खन निकालना ही है, ऐसा उल्लेख मिलता है भागवतम के अंदर। मक्खन निकालने के लिए जब वो रस्सी घुमाती हैं, हाथ घुमाती हैं, तो उनके वक्ष जो है हिलते हैं। वक्ष हिलने के बाद जो है उनमें से सामने से बालक कृष्ण आ रहे हैं, तो उनके दूध की धारा आनी शुरू हो जाती है। तो भगवान कृष्ण को बुला लेती है, उनसे कहती हैं दुग्ध पान करो, और उनको दूध पिलाने लगती हैं। और दूध जो है एक मतलब चूल्हे के ऊपर दूध उबलने के लिए रखा हुआ है। देखती हैं कि दूध उबल गया है, कृष्ण जो है यहाँ पे मेरे स्तनों का दूध पी रहे हैं और मैं जो है माखन पिलो रही हूँ, तीनों काम एक साथ चल रहे। तो दूध उफलने को आ गया है, दूध बाहर गिरेगा, तो कृष्ण को वहां से हटा देती हैं और दूध को संभालने चली जाती है। तो कृष्ण को क्रोध आ जाता है, कहते मुझसे ज्यादा दूध प्यारा है, मैं प्यारा नहीं हूं कि मुझे हटा दिया। तो गुस्से में आगे मटकी फोड़ देते हैं, उनके मित्र आ जाते हैं, वानर आ जाते हैं, बंदर आ जाते हैं, उनको खूब मक्खन खिला देते हैं सब। तो सब बातें चल रही हैं। यशोदा जी आ रही है, देखती है कृष्ण गायब है, कृष्ण वहां है नहीं, कहाँ गया पता नहीं। परंतु कृष्ण वहां नहीं है। अब ढूंढती है उनको और कहती है कि आज इनको सजा दी जाएगी, आज इनको सजा दी जाएगी। रस्सी ढूंढती है, इसको मैं ऊखल के साथ बांध दूंगी, ऊखल के साथ बांध दूंगी मैं, बंधे रहे, सजा है इनकी। तो रस्सी लेके आती है, कृष्ण को ढूंढती है, उनके पीछे भागती है, उनको पकड़ लेती है। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते हैं
और रस्सी बांधती है, 2 उंगली छोटी हो जाए, रस्सी 2 उंगली छोटी हो जाती है। फिर और रस्सी ढूंढती है, फिर बांधती है 2 उंगल छोटी, फिर और रस्सी ढूंढती है, बांधती है 2 उंगल छोटी। जितनी बार दौड़ दौड़ के कृष्ण को पकड़ती है, रस्सी बांधती है, रस्सी छोटी हो जाती है, अल्टीमेटली थक हार के हाँफ जाती है, फिर कहती है लल्ला अब तो बंध जाओ, तो मैं थक गई, अब मुझसे और ना भाला जाता, बंधना तो तुझे है आज। भगवान देखते हैं माँ ने बड़ी गुहार लगाई है, रिक्वेस्टिंग मूड में है, तो मैं बंध जाता हूँ, तो भगवान बंध गए। उसने भगवान को जो है बांध दिया ऊखल के साथ। अब ऊखल के साथ बांध दिया है तो भगवान समझते हैं मुझे क्या करना है। तो उनके आंगन में 2 पेड़ खड़े हैं यमलार्जुन, उन पेड़ों के बीच में जगह है। तो भगवान जो है लड़कते लड़कते बिल्कुल वहां से चलते हैं, ऊखल पीछे पीछे आता है और दोनों पेड़ों के बीच में से भगवान तो निकल जाते हैं, ऊखल हटक जाता है, दोनों पेड़ भाग से नीचे गिर जाते हैं। 2 दिव्य पुरुष उसके अंदर से बाहर निकलते हैं, एक है नलकुबर और दूसरे है मणिग्रीव, दोनों कुबेर के पुत्र हैं, जिनको जो है नारद जी ने श्राप दिया है कि उनके सामने वन में एक तालाब में विहार करते हुए गंधर्व स्त्रियों के साथ और अप्सराओं के साथ उन्होंने जो है कपड़े नहीं पहने हैं, नारद जी के सामने भी नग नहीं विहार करते रहे। तो नारद जी को क्रोध आ गया, उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुमको जो है नग्न नंगा रहने की आदत है, नंगा रहना चाहती हो, वृक्ष भी कपड़े नहीं पहनते, जाओ वृक्ष बन जाओ। अब उन्होंने जब क्षमा याचना करी है, उन्होंने कहा अच्छा तो ऐसा है, भगवान कृष्ण आएंगे द्वापर के अंदर, उनके आंगन के वृक्ष बनोगे, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो भगवान ने उद्धार लीला जो है नलकुबर और मणिग्रीव की, ये भी कार्तिक के महीने में। अब आती है बात कि कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में गोपाष्टमी सेलिब्रेट होती है। कृष्ण पक्ष में है राधा कुंड श्याम कुंड का प्रकट और शुक्ल पक्ष में है गोपाष्टमी। नंदग्राम के सामने जो है नंदग्राम के सामने एक जो कदम्ब टेर के नाम से जगह है, कदम्ब टेर। उस कदम्ब टेर में जो है भगवान गैया चराने जाते हैं। पहले बालक बछड़े चरा रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बछड़ों से उठा के उन्हें गाय के लिए ले जाया जाता है, गाय चराते हैं। तो गैया चरा रहे होते हैं तो वहां पे जो है टेर लगाते हैं, टेर का मतलब है आवाजें लगाते हैं। दिन में 3 आवाजें लगती हैं। कदम्ब टेर के अंदर 3 आवाज लगती है। पहली आवाज लगाई जाती है अपने गोप बालकों को बुलाने के लिए, मित्रों को बुलाने के लिए, भोजन खाने के लिए, प्रसाद खाने के लिए, मतलब भगवान का जो भोग है उसको खाने के लिए पहली आ गई। दूसरी टेर लगती है, गोपियों को बुलाया जाता है मक्खन लाने के लिए, मक्खन लाओ भाई। और तीसरी टेर लगती है गोपीज को और काउस को वापस ले जाने के लिए। अब वापस जाने का समय आ गया, संध्या हो गई है, अब आप आ जाइए, अब वापस चले जाइए। तो ये 3 टेर लगती है। वहां पर जो है अगर आज की डेट में जाएंगे तो आपको मिलेगी एक भजन कुटी रूप गोस्वामी की। रूप गोस्वामी वहां भजन किया करते थे। अब उस भजन के अंदर वहां पे एक बड़ी छोटी सी कहानी है कि सन्यासी आदमी है, सिंपल रहते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं है, भीख मांग के ले आए, भिक्षा ले आए और अपना जो खाना खा लिया, बस जो मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। पता लगता है कि उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी उनसे मिलने के लिए आने वाले हैं। उन्हें क्या खिलाऊंगा ये चिंता है, बहुत चिंता, क्या खिलाऊंगा क्या नहीं खिलाऊंगा। तो एक 16 वर्षीय कन्या आती है, उनको दूध, चीनी और चावल दे जाती है कि ये जो है अम्मा ने भेजी है, ये आप लीजिएगा। उन्होंने पूछा बिटिया तुम्हारा नाम क्या है? बोली मेरा नाम है। नाम बता देती है अपना। खीर बनाते हैं। सनातन गोस्वामी ने जैसे ही पहला कौर खीर का लिया, बेहोश हो गए। होश आई तो बोलने लगे ऐसी अपूर्व, ऐसी बढ़िया, ऐसी मधुर खीर मैंने आज तक नहीं खाई, इससे मेरा कृष्ण प्रेम जागृत हो गया है, मैं जो है बेहोश हो गया। तुम ये पता करो खीर कहाँ से आई, किसने बनाई? कहले खीर तो मैंने बनाई है, सामान था नहीं, बालिका आई थी, खीर का सामान देगी थी, मैंने खीर बना ली। बोले अच्छा। उस बालिका के घर चलते हैं, नाम पता है ना, नाम पता है, गाँव में गए, घर पूछा तो पता लगा इस घर की बालिका है। उससे कहते हैं घर की मालकिन से, माता जी आपके यहाँ जो बालिका है उसको जरा मिलवा दीजिए, ये उसका नाम है, ये मेरे लिए खीर का सामान लेके आई थी, मैंने खीर बनाई थी, बड़ी अपूर्व खीर बनी है। तो माता कहती है
ये लड़की की तो शादी हुए 1 साल हो गया, अभी तक मायके नहीं आई, ये तो बहुत दूर रहती है, ये तो 1 साल से मायके नहीं आई है, आपको कैसे सामान दे आई? तब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को एहसास होता है कि ये सामान जो है स्वयं राधा रानी देते देगी, स्वयं राधा रानी यहीं दे देगी। आज भी कदम ढेर के अंदर जो मंदिर है उसमें खीर का भोग लगता है, और मानिए मैंने ऐसी सुंदर खीर, ऐसी बढ़िया, ऐसी अपूर्व खीर मैंने भी आज तक नहीं खाई, ऐसी बढ़िया खीर नहीं खाई। बढ़िया खीर मैंने 2 ही जगह खाई है, सिर्फ 2 जगह, एक कदम ढेर पे और दूसरी नंदीग्राम में, जहाँ पर कि भरत जी और हनुमान जी का मिलन होता है अयोध्या के पास, अयोध्या से 25 किलोमीटर। वहाँ की खीर और यहाँ की खीर दोनों का कोई मुकाबला नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद आती है नारद जी को भगवान ने वर दिया कि इस कार्तिक मास में कृष्ण कथा को सुनाने वाला, कृष्ण कथा को सुनने वाला पूरे महीना अगर कृष्ण कथा सुनता है तो उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, और कृष्ण प्रेम मिलेगा तो मेरे धाम में आएगा। मतलब भगवान के धाम में जाना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो पूरा महीना भगवान की कथा सुननी है, कहने वाले को कहनी है, जितने चांस मिले, सुनने वाले को सुननी है, जितने चांस मिले, आप उसमें अगर मगन रहोगे तो आप बढ़िया रहोगे। अब आती है इसके बाद दिवाली के 5 दिन, थोड़ी सी चर्चा है, 5 मिनट की और करते हैं। दिवाली के 5 दिनों में पहला दिन है धन त्रयोदशी। धन त्रयोदशी, धनतेरस भी कहते हैं। बर्तन खरीदो जी जाके, आजकल कोई चांदी के बर्तन लाते हैं, कोई सोने का बर्तन लाता है, कोई स्टील के बर्तन लाता है, कोई मिट्टी के बर्तन लाता है, ये बर्तन खरीदने का रिवाज है। और धन त्रयोदशी जो है, ये है अमृत मंथन के अंदर इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके समुद्र से प्रकट हुए थे। अमृत कलश लेके समुद्र से प्रकट हुए थे, और इस दिन जो है व्यक्ति जमुना जी में स्नान करके भगवान को दीप दिखा के फिर उस दीप को यमराज को दिखाता है, और ऐसा व्यक्ति जो है अकाल मृत्यु से बच जाता है। मतलब अकाल मृत्यु से रक्षा होती है कि आपको भगवान को दिखाया हुआ दीप यमराज जी को दिखाना है, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं, वरदान है कि अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। दिवाली का दूसरा दिन वो है चतुर्दशी का दिन, वो है नरका चतुर्दशी। चतुर्दशी का मतलब है कि इस दिन जो है भगवान ने नरकासुर नामक असुर का वध किया था, जिसके पास 16,000 जो राजकुमारियां थी, कैद थी। भगवान ने उनका उद्धार किया, और उद्धार करने के बाद उन रानियों ने, उन राजकुमारियों ने ही कहा कि हमको समाज में कोई स्वीकार नहीं करेगा, हमको सिर्फ मरना ही पड़ेगा, और हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, हमारा परिवार भी स्वीकार नहीं करेगा, समाज भी स्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, मैं तुम सबसे विवाह करूँगा, आई मेरी और मैं तुम सबसे विवाह करूँगा। और भगवान ने उन सबसे विवाह किया, और वो भगवान की जो है रानियाँ कहलाई। तीसरा दिन है कि बलि महाराज को वामन भगवान ने हराया है। छोटे बालक का रूप धर के भगवान वामन जो है, जो अदिति और कश्यप जी के पुत्र हैं, वो गए हैं, और उन्होंने जो है उनसे 3 पग भूमि की मांग कर ली। शुक्राचार्य ने मना किया, ये स्वयं विष्णु है, मत देना। तो बलि महाराज कहते हैं कि अगर मेरे द्वार पे भगवान याचक बन के आ जाए तो मैं कैसे मना कर दूँ, ये जो चाहिए मैं दे दूँगा। तो भगवान ने 2 पग के अंदर सारा ब्रह्मांड नाप दिया, और बोले तीसरा पग कहाँ रखूँ? तो बलि महाराज ने कहा मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर रहूँगा। और भगवान की जो सिस्टर थी रत्नमाला, वो कहने लगी वे सुंदर बालक है, मैं इसको अपना दूध पिलाना चाहती हूँ, इसको पुत्र रूप में देखना चाहती हूँ। भगवान ने कहा अभी तो नहीं है, तुम मुझे दूध पिलाओगी जब मैं कृष्ण रूप में आऊँगा। तो वही रत्नमाला जो है, जो कि असुर जाति की थी, पूतना बन के आई, उसने भगवान को दूध पिलाया और भगवान ने उसको मुक्ति दी।
इसी दिन जो है भगवान राम जो है रावण का वध करके पधारे थे अयोध्या में, और उस दिन जो है दीपावली की दीपमाला की गई थी। इसी दिन जो है जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, असल फसल कटती है, उसके बाद किसान के पास जो है फसल आ जाती है, फसल को बेच के पैसा आता है, उसके बाद जो है सब जगह खुशियां मनाई जाती हैं, तो घरों में दीपमाला की जाती है। इसी दिन दिवाली के दिन राजा पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया था, और वहाँ से जो है धन धान्य की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, अकाल समाप्त हुआ था, हार्वेस्टिंग हुई थी, और ये राजा पृथु के इस दिन दोहन के उपलक्ष्य में भी दिवाली मनाई जाती है। नरकासुर का चतुर्दशी के दिन वध हुआ था, इसलिए जो है दिवाली मनाई जाती है, अगले दिन जो है दीपमाला की जाती है। और इसी दिन जो है वन से पांडव वापस हस्तिनापुर आए थे, इस उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है, दीपमाला करी जाती है। अब आता है चौथा दिन। चौथा दिन है गोवर्धन पूजा। इसकी कथा आप सब लोग जानते हैं। गोवर्धन जी की उत्पत्ति कैसे हुई है ये भी बता देते हैं, और मतलब गोवर्धन जी कहाँ से आए ये बता देते हैं, और रामायण में भी हनुमान जी के पास जो है गोवर्धन जी का प्रसंग है वो भी बता देते हैं। राधा कृष्ण की आपस में चर्चा चल रही है, और ये आपको मिलेगी गर्ग संहिता में कथा इसकी। राधा कृष्ण की चर्चा चल रही है। कृष्ण जो है कथा बता रहे हैं कि पुलत्स्य नाम के ऋषि जो काशी में रहते हैं, वो भ्रमण करते हुए जो है शाल्मिक द्वीप पे पहुंचे हैं, जहाँ पर कि द्रोणाचल नाम से पर्वत है, और उनके पुत्र हैं गोवर्धन, जो कि बहुत सुंदर हैं, बहुत ही रत्न जड़ित हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, अति उत्तम। उस गोवर्धन जी को देख के पुलत्स्य ऋषि आकर्षित हो जाते हैं, और द्रोणाचार्य से कहते हैं कि मुझे ये पर्वत दे दीजिए। उसे क्या करेंगे? बोले मैं इसे काशी ले जाऊंगा, और वहां जाके इसके ऊपर बैठ के तपस्या करूंगा। तो कहने लगे अच्छा, तो आप ऐसा करिएगा कि मतलब उन्होंने सोचा कि अगर मैं दूंगा तो पुत्र से बिछो हो जाएगा, नहीं दूंगा तो श्राप मिलेगा, इसे अच्छा दे ही दो। मैं आप इसको ले कैसे जाएंगे? बोले मैं इसको जो है अपनी हथेली में, योग बल से हथेली में डाल के ले जाऊंगा। गोवर्धन जी कहते हैं पक्का? बोले पक्का। बोले ठीक है चलिए। फिर पिता पुत्र में विछोह हो जाता है, हथेली में रखते हैं गोवर्धन जी को और चलते हैं। जब ब्रज आता है तो गोवर्धन जी कहते हैं ये तो मेरी लीला स्थली है, यहाँ तो मैंने भगवान कृष्ण के साथ लीलाएं करनी है, मैं कैसे चला जाऊँ आगे काशी में, मुझे यहीं रहना है। तो वजन बढ़ा लेते हैं, थक जाते हैं पुलत्स्य ऋषि, उसको रख देते हैं धरती पे। शर्त यह बांधी होती है गोवर्धन पर्वत में कि अगर आप मुझे धरती पर रख देंगे तो मैं आगे नहीं जाऊँगा, अब यहीं रह जाऊँगा, जहाँ रखोगे वहीं रह जाऊँगा। वो जाते हैं लघु शंका के लिए, नहा के वापस आते हैं, कहते हैं गोवर्धन से चलो भैया चलें काशी। बोले अब ना मैं जाता, अब मैं नहीं जाता काशी, क्योंकि आपने मुझे रख दिया है, और शर्त यही थी कि आप रख दोगे तो मैं आगे जाऊँगा नहीं। तो उनको श्राप देते हैं कि तुम प्रतिदिन एक तिल के बराबर नीचे होते जाओ, जमीन में धंसते जाओ। तो जिस दिन होले 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 करके गोवर्धन जी जो है धरती में समाये जा रहे हैं एक तिल के बराबर। अब इधर से जो है एक चर्चा आती है कि जब पुल बन रहा है लंका के जाने के लिए, तो हनुमान जी जो है पत्थरों को कलेक्ट करने आते हैं, तो एक पर्वत को उठा के ले आते हैं, वो गोवर्धन पर्वत। जब ब्रज में पहुंचते हैं तो खबर मिलती है कि पुल तैयार हो चुका है, इसकी जरूरत नहीं है, तो उसको वहीं रख देते हैं। तो गोवर्धन पर्वत उनसे कहते हैं कि तुम मुझे भगवान की सेवा से क्यों नहीं लगने देते हो, क्यों मुझे छोड़ के जा रहे हो यहाँ, तो मुझे भगवान की सेवा करने के लिए वहाँ लेके जाओ। तो कहते हैं भाई ऐसा है कि अगले जब भगवान का अवतार होगा द्वापर के अंदर कृष्ण रूप में आएंगे, तब तुम उनकी सेवा करना, तब वो तुम्हारे साथ यहाँ पे लीलाएं करेंगे, तुम पे लीलाएं होंगी, तुम्हारे अंदर गैया चलाई जाएंगी, कार्य होंगे, तो यहाँ रहना, तुम्हारी सेवा जो है द्वापर में स्वीकार करी जाएगी। अब उस गोवर्धन पर्वत की पूजा कराते हैं भगवान कृष्ण। इंद्र की पूजा होती है हर साल, परंतु भगवान अड़ जाते हैं कि इंद्र की पूजा नहीं करी जाएगी, गोवर्धन की पूजा करी जाएगी। ये बात जो है दिवाली से अगले दिन होती है कि गोवर्धन जी की पूजा करी जाएगी। बड़ी मान मनोबल के बाद नंद महाराज और गाँव के सारे बड़े बुजुर्ग मानते हैं गोवर्धन जी की पूजा कर दी जाएगी। जब गोवर्धन जी की पूजा कर दी जाती, इंद्र नाराज हो जाते हैं, वो समर्थक बादल भेजते हैं, बड़ी भयंकर वर्षा होती है, बड़ा भयंकर तूफान आता है, सब पानी से भर जाता है।
अब सारे कहते हैं कि अब क्या करें। भगवान कृष्ण कहते हैं चलो गोवर्धन पर्वत पर चलते हैं, मैं आपकी रक्षा करूँगा। सब गोवर्धन पर्वत पे आ जाते हैं और भगवान कृष्ण जो है अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं। अगर आप श्रीनाथ जी की देखेंगे ड्यूटी, मथुरा में द्वारकाधीश की ड्यूटी देखेंगे, वहाँ पे जो है गोवर्धन जी का जो बाल रूप है भगवान का, इसी की पूजा होती है। अब ग्वाल वाल जो है अपनी लाठियाँ टेक देते हैं, तो लाठियों से हम भी सहायता कर देते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अच्छा तुम सहायता कर रहे हो, कोई बात नहीं। भगवान अपनी उंगली ढीली कर देते हैं थोड़ी सी, तो पर्वत नीचे आने लगता है। तो पर्वत नीचे आने लगता है तो वो गिर गया। तो फिर दोबारा भगवान उंगली लगा देते हैं, पर्वत स्थिर हो जाता है। 7 दिन तक भगवान ने वहाँ पे उंगली लगा के रखी है। इंद्र हार गया है। जब इंद्र हार गया है तब उसने कहा है कि ठीक है, अब मैं जो है वो गोविंद कुंड है वहाँ पे एक जगह परिक्रमा के अंदर, वहाँ पे जो है अपना उसने ऐरावत हाथी के साथ आया है और गंगा जी का जल उसकी सूंड में है और भगवान इंद्र ने वहाँ पे भगवान को स्नान कराया है, उसकी पूजा अर्चना करी। इसी गोवर्धन पर्वत के ऊपर जो है गोपाल जी का उदय हुआ है। श्रीनाथ जी की मूर्ति देखते हैं, इसी गोवर्धन पर्वत जी में दबी हुई थी, वहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है। मतलब वहाँ से निकले हैं बाहर कभी है, वहाँ से निकलने के बाद वहाँ गोवर्धन की पूजा हुई है, उसका गोपाल जी की भी पूजा हुई है। ये गोपाल जी बाद में जो है समय पाकर गए हैं श्रीनाथ जी, जहाँ पे भी नाथद्वारे में इनकी मूर्ति स्थापित है। अब इसके बाद आता है 5वां दिन, भाई दूज। बहनें भाई को तिलक लगाती हैं, हाथ में गलावा बांधती हैं और कहती हैं भैया मेरी दक्षिणा दो, लाओ कुछ भेंट दो, भेंट। भाई भेंट लेके जाता है। ये आज का ट्रेडिशन है। शास्त्रों में उल्लेख है कि भ्रातृदूज के दिन, गोवर्धन पूजा से जो अगला दिन होता है, यमराज जी ने यमुना जी के घर में विजिट किया है। यमुना जी में स्नान करने के बाद यमराज जी स्वयं यमुना के घर गए हैं और उन्होंने जो है वहाँ पर यमुना जी के द्वारा भगवान को बताया हुआ भोग स्वीकार किया है, खाया है। और उसके बाद उन्होंने जो है यमुना जी को वरदान दिया है कि जिस दिन कोई भी भाई यमुना में स्नान करके तुम्हारे यहाँ आएगा और तुम उसकी पूजा करोगी, माथे पे तिलक दोगी, हाथ में गलावा बांधोगी, आरती करोगी, अर्चना करोगी उसकी, वो तुमको अभयदान देगा। तो मैं वरदान देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है मेरे धाम नहीं आएगा, सारे के सारे भगवान के धाम जाएंगे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति। पर बहन को भाई के घर नहीं जाना है, भाई को बहन के घर जाना है। और बहन को जो है, जैसे यमुना जी ने यमराज का मान सम्मान किया है, ऐसे बहन को जो है भाई का मान सम्मान करना है। अब 5 मिनट की चर्चा है भीष्म पंचक पर। पंचक का मतलब है 5, भीष्म का मतलब है भीष्म पितामह। इसको विष्णु पंचक भी बोलते हैं, भीष्म पंचक भी बोलते हैं। चातुर्मास्य के आखिरी 5 दिन है, एकादशी से लेके और पूर्णिमा तक। इसमें पंचरात्रि का उपवास रखा जाता है। भक्तगण जो है वो 3 बार प्रसाद पाने के बजाय 1 बार दोपहर में प्रसाद पाते हैं। भक्तगण जो है एकादशी प्रसाद पाते हैं, दूसरा प्रसाद नहीं पाते। कुछ भक्तगण जो है सिर्फ फलाहार करते हैं, कुछ सिर्फ जलाहार करते हैं, जल लेते हैं, कुछ नहीं लेते, जूस लेते हैं, नींबू पानी लेते हैं, कुछ नहीं लेते। ये 5 दिन की तपस्या करते हैं। ये 5 दिनों में जो पांडव हैं, जब वो युद्ध के अंदर जीत गए हैं तो राज्य नहीं करना चाहते। अब कृष्ण कहते हैं इनको कैसे मनाया जाए। तो कृष्ण को ये मालूम है कि पांडव जो है अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, पूर्वजों की बात को मानते हैं। तो पांडव उन्हें जो लेके, जो चंद्रवंशी है उनका गुण था ये, तो पांडव उनको लेके जो है जाते हैं भीष्म पितामह के पास, जहाँ से राज धर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, स्त्री धर्म, समाज धर्म, सबकी चर्चा होती है। सबकी चर्चा होने के बाद पांडवों ने भी सुनी है, कृष्ण भी सुनी है, सारे खुश हैं, कृष्ण बड़े खुश हैं। उसके बाद भीष्म कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो अर्जुन जो है सर के पास पीछे बाण मारता, धरती के अंदर गंगा की धारा निकलती, सीधी भीष्म के मुख में जाती है। तो भगवान जो है भीष्म से कहते हैं तुमने एकादशी के दिन जल के लिए याचना करी है और अर्जुन ने अपने बाण से जल निकाला है और तुम्हें अर्पित किया है। तुम्हारे तन मन धन और प्राण संतुष्ट, तन मन और प्राण संतुष्ट हुए। तो आज एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो तुम्हें जल अर्पित करेगा, अर्घ्य दान देगा, तुम्हें तृप्त करेगा और मुझको संतुष्ट करने वाले भीष्म पंचक व्रत का पालन करेगा, वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस पंचरात्रि का उपवास के अंदर 5 दिन भगवान की जो पूजा करी जाती है, पहले दिन
भगवान के चरणों में कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं। दूसरे दिन भगवान की जंघाओं पे बिल पत्ते, मतलब बेल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, बिल पत्ते कहते हैं, वुड एप्पल कहते हैं इंग्लिश में। तीसरे दिन भगवान की नाभि पे गंध लगाई जाती है। चौथे दिन भगवान के कंधों पे जव के फूल चढ़ाए जाते हैं और पांचवें दिन भगवान के सर के ऊपर मालती के फूल चढ़ाए जाते हैं। ये कार्तिक मास का महत्व है। अभी हम चर्चा कर रहे थे जब गोवर्धन पर्वत की, तो गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं लोग, कुछ एकादशी को करते हैं, कुछ पूर्णिमा को करते हैं, कुछ किसी भी दिन चले जाते हैं, और बहुलाष्टमी को सब लोग, बहुत लोग चर्चा करते हैं, बड़ी भीड़ रहती है। उसका एक अलग ही लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि गोवर्धन जी में और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है। गोवर्धन जी को हरिदास कहा जाता है। हरि मतलब हरि का दास। हरि के दास दूसरे हैं युधिष्ठिर महाराज। एक हरि के दास ये है, एक हरि के दास ये है। तो आप जो है इस कार्तिक मास के महत्व को समझिए और इसमें जो फेस्टिवल हैं उनको पढ़िएगा डिटेल में। जो चर्चाएँ हमने करी हैं उसको डिटेल में पढ़िए, आपको अति आनंद मिलेगा। आज इतना ही, शेष फिर कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकता है। हाँ जी, सचिवधि प्रभु समाप्त करें। हाँ, ये क्योंकि किसी का कोई प्रश्न तो एड्रेस तो नहीं है, तो आपका बहुत बहुत थैंक्स करेंगे। बोलिए, आज आपने पूरा कार्तिक मास कवर कर दिया, भगवत गीता का शुरू कवर कर दिया, सारे फेस्टिवल की भी चर्चा कर दी, पुरुषोत्तम मास भी बता दिया, चातुर्मास से भी बता दिया, पुरुषोत्तम मास भी बता दिया। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। कार्तिक मास के सारे फेस्टिवल आपने चर्चा कर दिए, तो ये वेल इन एडवांस हो गया, तो सबको बहुत लाभ मिलेगा इससे। आपको पता रहेगा कौन सा फेस्टिवल क्या महत्व है। अब दिवाली आने वाली है ना, दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के 5 दिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या करना है, मालूम होना चाहिए। ठीक है नहीं? बहुत बहुत थैंक्स करेंगे तो जी, आपका इतना डिटेल आपने चर्चा किया और जो को भी बहुत अच्छे से समझाया, तो थैंक यू वेरी मच जोजी। एंड वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कथा को और आगे बढ़ाएं, तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। इसलिए डॉक्टर श्री कृष्ण प्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। सबके लिए 3 बार हरि बोल करेंगे सारे। हरि बोल, हरि बोल।